नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल IAS एनालिसिस में। घटना चक्र की 45 नंबर टॉपिक आज देखेंगे हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर एक साल किसी भी एग्जाम में प्रश्न आता ही आता है। और ख़ासकर अगर हम लोग यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में हम लोग यूपीपीसीएस और बीपीएससी की बात कर ले तो यहाँ पे जनरली यहाँ पे 1 से 2 प्रश्न यहाँ से ज़रूर बनता ही बनता है। तो टॉपिक थोड़ा सा लंबा भी है और लास्ट में आपको लगभग 60 के आसपास एमसीक्यू भी सॉल्व करने का मौका मिलेगा। तो मेरे साथ बने रहिए। भारत छोड़ो आंदोलन तो वर्धा में 14 जुलाई 1942 को हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारमैया पटाभी सीतारमैया, जीबी पंत, प्रफुल्ल चंद घोष, सैयद महमूद, आसफ अली, जेबी कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया तथा भारत छोड़ो आंदोलन नामक प्रस्ताव यहाँ से पास किया। तो ध्यान रखिएगा, वर्धा में हुआ था। वर्धा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और वहीं पे 14 जुलाई 1942 को इतने लोगों की मेन लोग हैं, इतने लोगों की उपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन नामक प्रस्ताव पास किया गया कि भाई अब इसे चलाना पड़ेगा। इसकी अध्यक्षता जो उस समय किए हुए थे यहाँ पे तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। ठीक है, तो अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस में सबसे ठीक है अधिक बार अध्यक्ष पद यहाँ पे रह चुके थे, लगभग 6 बार। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि यहाँ पे हुई। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, 14 जुलाई को वर्धा में हुआ है और इसको पूरी तरीके से अब यहाँ पे 7 अगस्त 1942 को यहाँ पे ग्वालियर में, ठीक है, यहाँ पे जो भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, इसमें बोला गया कि जो वर्धा प्रस्ताव था, ठीक है, इसको यहाँ पे अमल में लाना जाना चाहिए और कुछ इसमें संशोधन किया गया। थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव यहाँ पे स्वीकार कर लिया गया कि अब हो ना हो अभी चलाया ही जाएगा। और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा कर दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने निम्नलिखित यहाँ पे बयान दिए हुए थे। वो बयान क्या क्या था, स्टेटमेंट यहाँ पे सुन लीजिए गांधी का, बार बार यहाँ से प्रश्न बनता है। नंबर 1 है कि सरकारी कर्मचारी नौकरी ना छोड़े। ध्यान रखिएगा, सरकारी कर्मचारी नौकरी ना छोड़े लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। चूंकि अभी तक गांधी आगे चल रहे थे, कांग्रेस पीछे चल रहा था, लेकिन यहाँ पे अब गांधी पूरी तरीके से कांग्रेस को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़े लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा घोषणा कर दे कि भाई कहीं भी जाए सरकारी नौकरी करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस के प्रति तुम्हारी निष्ठा बनी रहनी चाहिए। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दे। सैनिक रहे, जो भी किसान उसान है सैनिक बना हुआ है रहे, लेकिन अपने लोगों पे गोली ना चलाए। छात्र तभी पढ़ाई छोड़े जब आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सके। छात्रों को भी ये नहीं कह रहे हैं कि तुम भाई पढ़ाई छोड़ दो, ठीक है, कह रहे हैं कि भाई तभी तुम छोड़ो जब तुम पे क्षमता हो कि जब तक भारत आज़ाद ना हो जाए तब तक तुम छोड़े रह सकते हो, अदरवाइज मत छोड़ो। राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें, अर्थात जो भी यहाँ पे देसी रियासतों के यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करे और उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का यहाँ पे अंग घोषित कर दे, अर्थात रियासतों की जो भी प्रजा है, तथा राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करे जब वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ लें। क्योंकि ये ऐसे निकम्मे निठल्ले सब शासक थे देसी रियासत वाले, जो पूरी तरीके से अंग्रेजों के चाटुकार थे। जनता को इनकी बहुत अधिक इनकी समस्याओं को समझ नहीं था, इसीलिए वहाँ पे भी गांधी के द्वारा देसी रियासतों की जो जनता थी उनको भी यहाँ पे एक तरीके से संबोधन किया जा रहा है। इसमें गांधी जी द्वारा दिया गया है यह वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण आज़ादी से किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। मैंने कम से कम भाई हमको संतुष्ट, ठीक है,
संपूर्ण आज़ादी मिलना ही चाहिए, अदरवाइज हम किसी भी कीमत पे नेगोशिएशन कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है थोड़ा-सा अब थोड़ा ब्लर हो गया, ध्यान से देखिए, हो सकता है नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को ख़त्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज़ सरकार दे दे, माने कुछ लालच दे दे कि तुम्हारी जो माँगें हैं, हम लोग कुछ उसकी माँगों को मान ले रहे हैं। लेकिन कह रहे किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कुछ भी नहीं, माने यहाँ पे अब गांधी पूरी तरीके से जागरूक हो चुके हैं, एक्टिव हो चुके हैं। एनी कॉस्ट किसी भी कीमत पे आज़ादी चाहिए ही चाहिए। इसी संदर्भ में उन्होंने बोला, मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो, अर्थात डू एंड डाई। इस मंत्र का आशय है, या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, अर्थात भले ठीक है, या तो आज़ादी लेंगे या फिर मर जाएंगे, लेकिन आज़ादी हर हाल में हमें चाहिए ही चाहिए। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। इस प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू और आज़ाद के सहयोग से बनाया हुआ था। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब एवं मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हिंदू महासभा भी है, प्रश्न चिन्ह लगाएगा, वर्तमान को थोड़ा सा लिंक कीजिए। हिंदू महासभा, यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, यूनिस्ट पार्टी ऑफ, ठीक है, पंजाब है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई की बात किया जा रहा है, मुस्लिम लीग, इन लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। चूँकि एक मास मूवमेंट पे इतना बड़ा आंदोलन चलाया जा रहा है, तो अंग्रेज़ों के द्वारा तो सबसे पहले प्रमुख नेताओं को पकड़ा जाएगा, और अंग्रेज़ों ने इसी के तहत ऑपरेशन जीरो आवर चलाया, और जो भी इम्पोर्टेंट प्रमुख जो नेता थे उनको यहाँ पे, ठीक है, नज़रबंद कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। अब यहाँ पे देखिए, गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू सहित, माने गांधी जी के साथ सरोजनी नायडू भी हैं, पूना के आगा खा पैलेस में रखा गया। अब यही से प्रश्न बन जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी को किस जेल में डाला गया था। तो ध्यान रखिएगा, आगा खा पैलेस में, ठीक है। एक्चुअली ये जेल नहीं था, पूरी तरह से एक पैलेस था, समझ रहे हैं ना, मैंने उसको बिल्कुल आम जनमानस से, लोगों से बिल्कुल काट देना है, अलग कर देना है, कि किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं हो। जैसे कि अभी लगा हुआ था, जब 370 जब हटाया गया जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ के जो भी इम्पोर्टेंट नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया, एक, ठीक है, सारी सुख सुविधाओं के साथ जनता से बस उनको, ठीक है, डिस्कनेक्ट कर दिया गया, लेकिन उनको, ठीक है, सीमित कर दिया गया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हो जैसे नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, इसके अलावा डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, इसके बाद सैयद महमूद आचार्य कृपलानी, इन लोगों को अहमदनगर किले में रखा गया। इसके अलावा कांग्रेस कार्य समिति के जो सदस्य थे, राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पे बम्बई नहीं आए थे, अतः उन्हें पटना में ही गिरफ्तार करके, ध्यान रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद को, जो कि बिहार से हैं, गिरफ्तार कर पटना के बांकीपुर जेल में नज़रबंद रखा गया। अब अपने अपने स्टेट पीसीएस को आप लोग ध्यान में देते चलिए, प्रश्न जरूर बनेगा यहाँ से। शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया। वर्ष 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक जो प्रभाव बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी एवं मद्रास में था। अब दक्षिण भारत में भी था, ध्यान रखिएगा, मद्रास भी है। इसके अलावा देखा जाए तो पूर्वी भारत का क्षेत्र है, और यूपी है जो, ठीक है, संयुक्त केंद्र प्रांत में ही आता था। लेकिन समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें अवश्य थी। आंदोलन के पूर्व ही अधिकांश शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के कारण यह आंदोलन एक प्रकार का स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया था। अर्थात यहाँ पे जब नेताओं की गिरफ्तारी हो ही गई, तो फिर इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, इसका जवाब आपको मिलेगा पिछले क्लास में, क्योंकि उसी समय व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात चल रही थी कि अगर गांधी जी ने बोला भी हुआ था कि अगर सारे ही नेताओं को जेल में बंद कर दिया जाएगा, जैसा कि गांधी का अनुमान था और हुआ भी,
तो यहाँ से व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया जाएगा, अर्थात स्वतः स्फूर्त माने हर एक व्यक्ति। अब देखिए कितना लोगों को, ठीक है, ये एक तरीके से जानकारी तो हो ही गया है। जो व्यक्ति, जो लड़का, सोचिए कि असहयोग आंदोलन में घर से बाहर निकला आंदोलन करने के लिए, सभी ने अवंगिया में प्रैक्टिस कर लिया। अब फिर ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन तक आते आते तो भाई उसको तो पता लग ही जाना चाहिए, लग ही जाएगा कि कैसे आंदोलन किया जाता है। और इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्वतः स्फूर्त आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति, ध्यान रखिएगा, उस समय वेवेल था, उस समय यही था वायसराय वेवेल। बाद में वर्ष 1943 से 1947 तक भारत का वायसराय और आगे चल के गवर्नर जनरल भी रहा। तो पहले सेनापति था, उसके बाद ठीक है वायसराय भी बन गया। इस आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय चर्चिल था। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय अध्यक्ष जो उस समय किया हुआ था अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। उल्लेखनीय है कि वे वर्ष 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष यहाँ पे बने हुए थे। तो ठीक है, बने हुए थे। वर्ष 1941 से 45 के मध्य 5 वर्षों तक कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन न हो सका, क्योंकि ये जो समय है 1941 से 45 तक का जो समय है बहुत ही उथल पुथल का समय है। इन 6 वर्षों में अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ पे बने रहे, इसीलिए लंबे समय तक, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो कांग्रेस का जो अध्यक्ष बनने का श्रेय अबुल कलाम को ही जाता है। नंबर ऑफ टाइम्स भी अबुल कलाम को ही जाता है, सबसे अधिक बार बनने का। वे स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय और सबसे नाजुक दौर में अध्यक्ष रहे अबुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित यहाँ पे किया जाता था। ध्यान रखिए, गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था। एक फ्रीक्वेंसी दे दिया जाता था, उस फ्रीक्वेंसी पे सेट करने पे वहाँ पे ठीक है एक तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन था उसको ब्रॉडकास्ट किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो पर यहाँ पे प्रसारण कर रहे थे। बिहार का बहुत फेमस नाम राम मनोहर लोहिया। इसके अलावा उषा मेहता का भी नाम है। कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाली छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण यहाँ पे सदस्यता थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर, जो कि उस समय बिल्कुल ही समझिए कि गांधी की परछाई बन के चल रहा था, हर एक मूवमेंट को इसका काम था कैप्चर करना, लोगों तक पहुंचाना। महात्मा गांधी के जीवनीकार भी रहा है, जीवनी यही लिखा है लुई फिशर, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, ध्यान रखिएगा। अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर उनके साथ थे। अमेरिकी बुद्धिजीवी पर्ल बक, इसके अलावा एडगर रसनो, एम.एल. सुरमैन, नॉमस थॉमस के साथ हुई फिशर ने भारतीय स्वतंत्रता की यहाँ पे मांग की थी। तो बाकी और लोगों का नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन लुई फिशर का नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है एकदम, आप लोग अभी से देख लीजिए। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी में सबसे अधिक व्यापक रहा। यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया, चूँकि पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया और गोरखपुर तथा बिहार में अगर देखा जाए, ठीक है, गोरखपुर, बिहार में गया में, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहबादा, ठीक है, शाहबाद, मुजफ्फरपुर, चंपारण, यहाँ पे सब स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह के मुख्य केंद्र रहे। इन क्षेत्रों को आप लोग ध्यान रखिएगा जहाँ पे स्वतः स्फूर्त यहाँ के नेताओं को पूरी तरीके से नज़रबंद कर लिया गया। 1942 का अगस्त आंदोलन किसानों के बीच काफ़ी व्यापक हो गया था। ध्यान रखिएगा, चूँकि अगस्त में किया जा रहा है इसीलिए इसको अगस्त आंदोलन भी बोला जा रहा है। किसानों के अंशकालिक जत्थे दिन में खेती करते और रात को तोड़ फोड़ की कार्यवाही में भाग लेते थे। अब यहाँ पे तोड़ फोड़ है, इसका मतलब कि गांधी ने करो या मरो को जो ठीक है नारा दिया हुआ था, अभी तक गांधी का कोई ऐसा आंदोलन नहीं था जिसमें हिंसा के तत्वों को गांधी ने पूरी तरीके से स्वीकार किया था। यहाँ तक कि चौरा चौरी कांड में देखिए, जब हुआ था असहयोग आंदोलन के दौरान, हिंसा के तत्वों की वजह से गांधी ने उस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। लेकिन अब 1942 में यही एक गांधीवादी पद्धति में जो आपको दिखाई देगा, वो हिंसा के तत्व भी बिल्कुल यहाँ पे शामिल हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है,
गांधी को तो भाई अहिंसा प्रिय था, लेकिन 1942 में देखिए किस करवट इतिहास बदल रहा है, जिसमें गांधी को भी यहाँ पे ठीक है डू एंड डाई पे यहाँ पे पूरी तरीके से उतरना पड़ रहा है। इसका मतलब हिंसा का सहारा लेना पड़ रहा है। उनकी उग्रता की प्रबलता इस कदर थी कि वह कई अर्थों में 1857 का स्मरण कराती थी। इसीलिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को भेजे गए एक तार में तत्कालीन वायसराय लिन लिथगो द्वारा इस आंदोलन को 1857 के बाद का सबसे विद्रोह यहाँ पे करना पड़ा, गंभीर विद्रोह करना पड़ा कि भाई देखो 1857 के बाद से सबसे बड़ा विद्रोह यहीं हो रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर, अर्थात इनको हजारीबाग ठीक है कि जेल में रखा गया, वहाँ से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। अर्थात ठीक है मैंने नज़र में नहीं आना, ठीक है कह सकते हैं कि चोरी छिप के, ठीक है लुका छिपी आप समझ सकते हैं, ठीक है उसी के माध्यम से इन्होंने लोगों को पूरा का पूरा संगठित किया। योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ ही 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे, किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए तथा पटना लाए गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई में कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने भाषण दिया था। फिर से थोड़ा पीछे जाइए, उसके बारे में पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा हुआ था कि जब इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का जब इन्होंने जो नारा दिया उस दौरान, पट्टाभी सीतारामैया यहाँ पे लिख रहे हैं गांधी के बारे में कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति से होकर यहाँ पे भाषण दे रहे थे। अर्थात पहली बार उनका इस तरह का रूप देखने के लिए मिला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जिस आरएसएस की यहाँ पे बात की जा रही है ये वही आरएसएस है जो वर्तमान में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है घटना चक्र में। वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के 1947 में समाप्त होने तक के किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका यहाँ पे थी ही नहीं, वर्तमान में चाहे लोग कितना भी बात कर ले। अरुणा आसफ अली प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए हमेशा याद किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ठीक है। अरुणा आसफ अली को, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि ने कांग्रेस के सभी बड़ी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना, अर्थात पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका था, चरमरा गया था। अंग्रेज सब उधर ठीक है सेकेंड वर्ल्ड वार में बिजी था, भारत में भी उतना सब ध्यान दे नहीं पा रहा था, और भारतीय लोग पूरी तरीके से अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो जनसंख्या तोड़ फोड़ में आ चुकी थी। अंग्रेजों के लिए लॉ एंड ऑर्डर ठीक है बहुत बड़ा मसला था, जो बिल्कुल उस समय देखिएगा तो चरमरा गई थी, व्यवस्था टूट गई थी। उसी तरीके से यहाँ पे कहा जा रहा है कि समानांतर सरकार को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि अब उनकी व्यवस्थाएं तो ध्वस्त हो गई, तो अब भारत के लोगों के द्वारा जो भी जिस जिस क्षेत्र में जो इम्पोर्टेंट जो नेता था वहाँ का अपने आप को प्रशासनिक गतिविधियों का अपने आप को उसने ठीक है हेड बता दिया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1942 के दौरान देश में 3 प्रमुख जो स्थान है, जैसे बलिया में अगस्त 1942 में चीटू पांडे के नेतृत्व में, बहुत फेमस नाम है चीतू पांडे, चीतू पांडे ने बलिया का अपने आप को डीएम घोषित कर दिया। तामलुक मिदनापुर बंगाल दिसंबर में 1942 से सितंबर 1944 तक यहाँ की जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम यहाँ पे प्रारंभ यहाँ पे कर दिया, क्योंकि बंगाल के क्षेत्रों की यहाँ पे बात की जा रही है तूफान पीड़ितों को। और सतारा महाराष्ट्र 1943 के मध्य से 1945 तक मैंने महाराष्ट्र में सतारा में यह समय लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यहाँ पर प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई, मैंने अंग्रेजों के पैरेलल ठीक है समानांतर कर लिया गया। इसके प्रमुख नेता ध्यान रखिएगा इधर महाराष्ट्र की तरफ वाईबी चहवाण एवं नाना पाटिल थे। इसके अतिरिक्त उड़ीसा के कल्चर में भी कुछ समय तक समानांतर सरकार रही थी।
बीमारी के आधार पर गांधी जी को 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया, जो आगा खां पैलेस में रखा गया था। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी की रिहाई के संबंध में कहा है, देखिए यहाँ पे विंस्टन चर्चिल, चूँकि विंस्टन चर्चिल एक बहुत ही कह सकते हैं कि ठीक है, उसको क्रूर कहें या फिर एक कूटनीतिज्ञ कहें, ठीक है, जितना भी कह लीजिए, फाइनली ब्रिटेन विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व में ही सेकेंड वर्ल्ड वार जीता। इसीलिए यहाँ पे विंस्टन चर्चिल बोल रहा है कि जब हम हर जगत जीत रहे हैं, चारों तरफ जीत रहे हैं, मित्र राष्ट्र जीत रहा है, ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं। अर्थात गांधी को बोल रहा है, ठीक है, खुद बूढ़ा है लेकिन गांधी को भी बूढ़ा बोल रहा है कि एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं, जो हमेशा से हमारा दुश्मन रहा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कोटेशन विंस्टन चर्चिल का है। अब आइए इसी से संबंधित, अगर आपने इन थ्योरियों को अच्छे से सुना होगा तो कोई प्रश्न में आपको समस्या नहीं आएगी। नंबर 1, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्य समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। उस समय समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम है मौलाना अबुल कलाम। ध्यान रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम। उसी समय से लंबे समय तक रहे, ठीक है, लगभग 6 सालों तक। तो देख रहे हैं यहाँ पे 1942 में कांग्रेस की कार्य समिति में, ठीक, इसे आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा समय इसे रोक दे रहा हूँ। इसी समय किया गया था, बहुत अच्छे से मैंने अभी समझा दिया है सब। क्वेश्चन नंबर 2, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था वर्धा में, महाराष्ट्र में, यहीं पे पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था। तो उस समय प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधान जो सेनापति था लॉर्ड, ठीक है, जो है यहाँ पे वेवेल था, यहीं आगे चल के वायसराय बन जाएगा। देख पा रहे हैं 1943 से 1947 तक भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल भी रहा। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, अब डेट पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगस्त क्रांति भी बोला जाता है, इसीलिए हुआ है, लेकिन 9 अगस्त 1942 को। देखिए सब 1942 ही दिया है, आपको डेट तक पूछा जा रहा है और सारे डेट नहीं आपको याद करना है। ऐसे ही जो कोई बड़ा जो मूवमेंट हो रहा है, बड़ा जो चेंज हो रहा है, उसी को आपको ध्यान रखना होता है। 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधनों के बाद यहाँ पे 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और यहीं पे अब गांधी ने पूरी तरीके से, ठीक है, 13 सूत्रीय कार्यक्रम, ठीक है, चलाया, बहुत सारी बातों को रखा और अंग्रेज़ों ने उसी समय ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो भी इम्पोर्टेंट नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया। कहाँ कहाँ रखा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, इसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। थ्योरी मैंने सब करा दिया बहुत विस्तार से। क्वेश्चन नंबर 5, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया था। तो बम्बई के किस मैदान में पारित किया था, उस मैदान का नाम था ग्वालियर टैंक। ध्यान रखिएगा, ग्वालियर टैंक। वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है, सबको पता है, भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था बम्बई से, ध्यान रखिएगा, वर्धा। क्वेश्चन नंबर 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था, बम्बई। अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई थी। देखिए यहाँ पे 1942 में की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, अब ये तो बहुत आसान है, हमने देखा था अभी अगस्त में, ठीक है, 1942 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व दिन महात्मा गांधी ने क्या कहा था। सरकारी कर्मचारियों को त्याग पत्र देने को कहा। तो सरकारी कर्मचारियों को सोचिए, मैंने जस्ट थ्योरी में पढ़ाया हुआ था कि त्याग पत्र देने को नहीं कहा, बोला कि भाई तुम लोग नौकरी करो लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखो, इसीलिए गलत हो जाएगा। सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा, यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो भी सैनिक थे उन्होंने बोला गांधी ने कि भारतीयों पे तुमको गोली नहीं चलाना है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा, राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा, ये यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा केवल और केवल सी, देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है।
यही है, राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें और उनकी रियासत में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे तथा राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करे जब वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ लें। क्वेश्चन नंबर 12, यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, ये किसका है, माने किससे जुड़ा हुआ है? ये था भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। गांधी जी ने बोला भी हुआ था कि अगर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं तो इसका सिर्फ एक ही कारण है कि हर हाल में आज़ादी, उससे भाई कम में तो कंप्रोमाइज़ हमें करना ही नहीं है। अंग्रेज लोग कितना भी लालच दिखाएगा कि नमक टैक्स ख़त्म कर देंगे, शराबखोरी को ठीक है बंद कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ आज़ादी चाहिए। ध्यान रखिएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो और मरो का जो नारा दिया महात्मा गांधी ने दिया, और इसी में हिंसा के तत्व भी शामिल है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 14, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो करो या मरो का ठीक है संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से। करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ यहाँ पे संबंधित है? वो है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। गांधी जी का करो या मरो का आह्वान जो दिया था किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? ध्यान रखिएगा, किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसके पहले जस्ट आया था क्रिप्स मिशन ही यहाँ पे आया हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। साइमन कमीशन तो बहुत पहले हो गया 1900, ठीक है, 28 में ही हो गया, 28-29 में ही। तो कैबिनेट मिशन तो बाद में आएगा, वेबेल योजना भी बाद में आएगा, तभी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका क्रिप्स मिशन। क्वेश्चन नंबर 18, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है? यह आंदोलन अहिंसक था, बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि अहिंसक तो था नहीं, हिंसा भी हुई थी इसमें। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था, लेकिन स्वतः स्फूर्त ज़्यादा इसको माना जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था, ध्यान रखिएगा, लेकिन यह आंदोलन स्वतः परिवर्तित तो था, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे नेता भी इसका ठीक है पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं देखिए अधूरा स्टेटमेंट सब दिया हुआ है। इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था, नहीं किया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये भी जो ऑप्शन यहाँ पे ठीक है गलत है पूरी तरीके से। तो इसका मतलब कि सब स्टार मार्क हैं, देख पा रहे हैं, IAS प्री 2011 में पूछा गया। तो अब UPSC ने जो इसका जो विकल्प माना है, ध्यान रखिएगा, विकल्प में बी को माना है, महात्मा गांधी को, ठीक है। देख पा रहे 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन निश्चय अहिंसक नहीं था। सरकारी आकलनों के अनुसार इस आंदोलन के पहले हफ्ते में देखिए 250 रेलवे स्टेशन या तो नष्ट कर दिया गया या क्षतिग्रस्त हुए, और 500 से ज़्यादा डाकघरों तथा 150 स्थानों पर हमला हुआ। सत्ता पक्ष से तो दमन के लिए भारी हिंसा हुई थी। महात्मा गांधी ने स्वयं 1942 में जनता द्वारा की गई हिंसा की निंदा करने से इनकार कर दिया कि भाई निंदा हम क्यों करें। उनका कहना था कि यह सत्ता की बड़ी हिंसा का जवाब था, अर्थात जो ब्रिटिश हुकूमत थी, ठीक है। आंदोलन के पूर्व ही अधिकांश शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के कारण यह आंदोलन एक प्रकार का स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया। अतः विकल्प ए और बी दोनों सही है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजिम विकल्प बी को यहाँ पे माना गया है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने किया हुआ था? महात्मा गांधी के द्वारा यहाँ पे किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 20 नंबर, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया। अब सिर्फ गांधी के द्वारा तो किया नहीं गया, कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया, जबकि ये ठीक है सत्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। यह एक अहिंसक आंदोलन था, ये भी ठीक है सत्य नहीं है। यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है EPPCS भी यहाँ पे थोड़ा कंट्रोवर्सी में इस प्रश्न को लेकर आ गया था। इसने इस ठीक है प्रश्न का उत्तर ए को माना और ठीक है सी को माना। यही समस्या है, ऐसे प्रश्नों को आप थोड़ा सा ठीक है दूर ही रहिए। जब भी इस तरह का कोई स्टेटमेंट हो तो यकीन मानिए ठीक है कंट्रोवर्सी होगा तो आयोग को मेन जो मार्क्स है, ठीक है, जितना भी मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसको हटाना पड़ेगा। इसको ऐसे प्रश्न ठीक है ऑप्शन तो थोड़ा सा ढंग से बनाना चाहिए।
21 नंबर, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो किसने नहीं किया था? हिंदू महासभा ने नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने नहीं किया था, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने नहीं किया था। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, इन तीनों ने मिलकर नहीं किया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके अलावा आरएसएस भी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने भी इसका समर्थन नहीं किया था। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका समर्थन किया गया था जब जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, और सरदार पटेल के द्वारा समर्थन किया गया। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था, किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने बनाया हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आलेख किसने बनाया? गांधी ने। प्रस्ताव कांग्रेस में कौन लाया? जवाहरलाल नेहरू ने। सपोर्ट कौन किया? सरदार पटेल ने। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा जो दिया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया। देखिए छोटी छोटी यहाँ पे, ठीक है, फैक्ट आ रहा है, बहुत ध्यान से आप लोग देखते चलिए, नहीं तो एग्जाम में सारा का सारा ऑप्शन दिया रहता है। इस समय ध्यान नहीं देंगे तो समय स्वाभाविक है कि एक्सीडेंट हो जाएगा पुनः एग्जाम में। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस का अध्यक्ष उस समय कौन था? तो कांग्रेस का अध्यक्ष उस समय था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1940 का रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष बने हुए थे तथा वर्ष 1941-45 के मध्य, 41 से 45 के मध्य, इन 4-5 सालों के बीच कांग्रेस का कोई ठीक है वार्षिक अधिवेशन नहीं हो सका। कुल मिला के अब यहीं से अबुल कलाम 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। वे स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक और सबसे नाजुक दौर में अध्यक्ष रहे। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था? आंसर पता है, ऊपर दिया हुआ है, अबुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो आंदोलन फल था, भारत छोड़ो आंदोलन किसका फल था? क्रिप्स के प्रस्ताव में भारतीयों की निराशा, बिल्कुल सही है। भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि 1939 में जो सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ, आपको मैंने बताया हुआ था कि बिल्कुल अब जो जापान था इधर से मानने के लिए तैयार नहीं था। पैसिफिक ओशियन होते पूरी तरीके से इधर इंडोनेशिया, इधर ठीक है अंडमान निकोबार के क्षेत्रों तक आ चुका था। तो ये भी एक भय था, जापानी आक्रमण का भय था, चूँकि भारत में ब्रिटेनवासी सब रह रहा था। गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, अब ऐसा तो नहीं था हिंसक साधन अपनाने के भड़काने का, ऐसा ठीक है पूरी तरीके से कहना सही नहीं होगा, 3 गलत होगा। EICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का, अब यही यहाँ पे ठीक है ऑल इंडिया समझ रहे हैं ना, ठीक है कांग्रेस के यहाँ पे बात की जा रही है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है नंबर 4, 1 to 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा, इसीलिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1 to 4 अर्थात बी। ठीक है, सब मैंने बता दिया यहाँ पे, आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? अब उस समय 2 लोगों ने किया था, राम मनोहर लोहिया ने किया हुआ था, लेकिन कांग्रेस रेडियो का प्रसारण जो किया था उषा मेहता के द्वारा यहाँ पे किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, उषा मेहता बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, लेकिन राम मनोहर लोहिया ने नियमित रूप से रेडियो का प्रसारण यहाँ पे किया था, जबकि उषा मेहता ने कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्यता थी। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति है किसके लिए? रेडियो के लिए। रेडियो देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, रेडियो देखते ही आप टिक लगा दीजिए। 31, निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता रहा? नाम था राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में, ध्यान रखिएगा बकरी का टापू में, बकरी का टापू ठीक है मेरे ख्याल से नेपाल के क्षेत्रों में है, अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया था। किसने किया था? देखिए 66 BPSC प्री एग्जाम 2020 में पूछा गया है,
ठीक है, बिल्कुल एक घटना चक्र की अपडेटेड, ठीक है, कॉपी है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो उस समय जो किया हुआ था जयप्रकाश नारायण ने किया हुआ था। देख पा रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई के बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया था। आज़ाद दस्ता का गठन विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्यवाहियों के लिए किया गया था ताकि युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचे। मई 1943 में ब्रिटिश सरकार के दबाव में नेपाल की सरकार ने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ गिरफ्तार व्यक्तियों में राम मनोहर लोहिया, श्यामनंदन सिंह, वैद्यनाथ झा तथा कार्तिक प्रसाद सिंह भी थे। क्वेश्चन नंबर 33, ध्यान रखिएगा लगभग 60 के आसपास प्रश्न है, मेरे साथ बने रहिए और ध्यान से देखते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे उस समय, ठीक है, कौन था? चर्चिल था, जो सुबह सुबह नाश्ते के साथ, ब्रेकफास्ट के साथ, ठीक है, स्कॉच पीता था। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका नाम क्या था? ठीक है, उसका नाम था लुई फिशर। ठीक है, बिल्कुल उस समय सारी गतिविधियों को, जो भी सिनारियो था उसको पूरी तरीके से रिपोर्टिंग करने के लिए लुई फिशर यहाँ पे मौजूद था, अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर। महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था, कहाँ का था? एक अमेरिकी पत्रकार। बहुत आसान है, महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर संबंध था, कहाँ से था ये? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय छोड़ो आंदोलन से इसका संबंध था सारा का सारा, ठीक है, ये रिकॉर्ड कर रहा था। निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार है? जीवनीकार है लुई फिशर के द्वारा लिखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक यहाँ पे व्यापक रहा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार, बंगाल, गुजरात और संयुक्त प्रांत। तो पूछ रहा है कि सबसे अधिक व्यापक रहा, तो सबसे अधिक जो व्यापक रहा था बिहार में तो रहा ही था, संयुक्त प्रांत यूपी में भी ठीक ठाक यहाँ पे रहा था। ध्यान रखिएगा, दो क्षेत्र वैसे बंगाल भी आएगा, लेकिन देखिए बंगाल का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ, ठीक है। सबसे अधिक जो बिहार था, दूसरा संयुक्त प्रांत था। गुजरात में उतना नहीं था, नीचे एक के बार हो जाएगा, फिर मद्रास के क्षेत्रों में हो जाएगा, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 39 नंबर प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लिनलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। बिल्कुल सही कहा था इसने। कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक आंदोलन में यहाँ पे उठ खड़े हुए थे। कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक आंदोलन में उठ खड़े हुए थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ये भी सही है, अर्थात कारण जो है कथन की सही व्याख्या यहाँ पे कर रहा है, इसीलिए तो इतना बड़ा विद्रोह हो गया था कि लिनलिथगो को बोलना पड़ा कि 1857 के बाद से ये सबसे, ठीक है, गंभीर विद्रोह है। इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, आर ए सही की व्याख्या कर रहा है। देखिए ISP 1999 में पूछा गया है। तो 1942 का अगस्त आंदोलन किसानों के बीच काफ़ी व्यापक हो गया था। किसानों के अंशकालिक जत्थे दिन में खेती करते और रात को तोड़फोड़ की कार्यवाही में भाग लेते। उनकी उग्रता की प्रबलता इस कदर थी कि वह कई अर्थों में 1857 की स्मरण कराती थी। इसलिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को भेजे गए एक तार में तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो द्वारा इस आंदोलन को 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह कहना पड़ा। इसलिए देखिए ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 40, राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके यहाँ पे भेजा गया। कहाँ भेजा गया? बांकीपुर जेल में भेजा गया था, ध्यान रखिएगा। और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में, गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया था। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पुनः वही चीज़ें यहाँ पे रिपीट हो रही है। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? अभी मैंने जस्ट बताया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बम्बई में यहाँ पे आगा खां पैलेस में यहाँ पे बनाया गया था, ध्यान रखिएगा, जो कहाँ है, ठीक है, पूना के आगा खां में, जो कि बम्बई में, क्योंकि वहाँ पूना दिया नहीं है, ठीक है, तो बम्बई ही यहाँ पे नज़दीकी आंसर है। यहाँ पे भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया। कहाँ कैद किया गया था? आगा खां पैलेस में। देख रहे, BPSC तो ढूंढ दिया, यहाँ से प्रश्नों को बौछार कर दिया है। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गया।
उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था, कितना प्रभावित जिला था ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुंगेर, सबसे अधिक मुंगेर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुंगेर शुरू से ही बहुत आसान क्षेत्र रहा है, आज भी वहाँ कट्टा वट्टा खूब मिल जाता है। जब बंगाल का नवाब मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था, ठीक है, तो बंगाल के नवाब में देखा था कि एक नवाब आता है जिसका नाम था मीर कासिम। मीर कासिम अपना राजधानी जो था मुर्शिदाबाद से मुंगेर ही करता था, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को पेट में दर्द होने लगा। मुंगेर में आके वो, ठीक है, तोपखाना, सड़कदार बंदूक का फैक्ट्री भी बनवाएगा वो, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी सहित सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने दमन चक्र चलाया। पुलिस के इस दमन से क्रुद्ध होकर जनता के कई स्थानों पर हिंसक कार्रवाई की गई। उसने पुलिस थानों, रेलवे स्टेशन तथा डाकघरों पर हमले किए। कई स्थानों पर रेलवे लाइनें उखाड़ दी गई, जिससे रेल सेवा पूरी तरह ठप हो गया। जनाक्रोश के इस तूफान में बड़े बड़े केंद्र थे। बंगाल का मेदिनीपुर जिला, उत्तर प्रदेश का बलिया जिला, बिहार का मुंगेर जिला। रेल पटरी उखाड़ने की सबसे ज़्यादा घटना बिहार में हुई थी। इससे सर्वाधिक प्रभावित मुंगेर जिला का प्रायः 2 सप्ताह तक बाहरी दुनिया से संपर्क कटा रहा था। क्वेश्चन नंबर 44, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो राष्ट्रीय स्तर के नेता की जो पहचान जयप्रकाश नारायण को मिली, वो भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान ही उनको मिली हुई थी। देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जयप्रकाश नारायण को भी हजारीबाग जेल में डाला गया था। 45 नंबर, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को यहाँ पे संगठित किया था? उसका नाम है यहाँ पे जयप्रकाश नारायण, जो हजारीबाग जेल से भागकर, ठीक है, भूमिगत आंदोलनों पे पूरी तरीके से सब सक्रिय हो गए। कथन और कारण है, भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत और साहस दिलाने में सफलता मिली। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। बिल्कुल सही है यहाँ पे, अर्थात कथन, ठीक है, कारण कथन की सही यहाँ पे व्याख्या कर रहा है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। ध्यान रखिए। 47 नंबर टॉपिक, ठीक है, सब मैंने समझा दिया है, ठीक है, इसीलिए मैं हर चीज़ को मैं रिपीट, ठीक है, नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको इच्छा है पुनः देखने की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। 47 नंबर टॉपिक, नीचे 2 वक्तव्य दिया गया है, कथन कारण। कथन है यहाँ पे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। बिल्कुल सही है, एकदम पृथक रहा। आरएसएस कारण था, इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में यहाँ पे देर होगी। ऐसा नहीं था, कारण ये नहीं था, कारण यहाँ पे गलत है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के 1947 में समाप्त होने तक किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं थी, तो इसीलिए कोई आर्गू करना ही बेकार है। साफ साफ लिखा हुआ है, संघ की कोई भूमिका नहीं थी। 48 नंबर टॉपिक, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर के नीचे से यहाँ पे, ठीक है, सही उत्तर के यहाँ पे कूट यहाँ पे चयन करना है। 48 नंबर टॉपिक, कथन है, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए। फिर से मैं पढ़ता हूँ, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान, देखिए, अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए। बिल्कुल एक करेक्ट स्टेटमेंट है। कारण है, जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया, क्योंकि पाकिस्तान की मांग कर ली गई थी इस समय, तो पहली बार तो ठुकरा दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, लेकिन अब धीरे धीरे अब अंग्रेज़ों को भी समझ में आ रहा है कि भाई हमें क्या करना है, तो मुस्लिम लीग को साथ में लेकर चलना है। और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर कहने के लिए, माने दूर रहने के लिए यहाँ पे कहा, जो कि ये भी पूरी तरीके से करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसीलिए कथन जो है कारण की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ए। नेक्स्ट 49 नंबर टॉपिक, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठन थी? ये थी भारतीय छोड़ो, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की। और अरुणा आसफ अली का, ठीक है, नाम याद रखिएगा। इसके अलावा उषा मेहता, वहीं, ठीक है, रेडियो वाली, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ठीक है, ये सब, ठीक है, रेडियो का जो लोग संचालन कर रहे थे या भूमिगत आंदोलन का पूरी तरीके से नेतृत्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 50,
अब लगभग ठीक है 8-9 और बचा हुआ है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरोड़ा आसफ अली यहाँ पे जुड़ी हुई है? किसके साथ जुड़ी है? भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई है। निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरोड़ा आसफ जुड़ी हुई है भारत छोड़ो आंदोलन से? नीचे दिए गए कुछ स्थानों की सूची दी गई है, उनका नाम उल्लेख यहाँ पे कीजिए जहाँ भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकारों की यहाँ पे स्थापना की गई थी। बलिया है, सतारा है, हजारीबाग है और यहाँ पे मेरठ है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बलिया में किया गया था, ध्यान रखिएगा, समानांतर सरकार, और दूसरा यहाँ पे सतारा में किया गया था, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ए 1 और 2। देख पा रहे हैं यहाँ पे बलिया हो गया, बलिया के अलावा और भी क्षेत्र हैं यहाँ पे जैसे कि मिदनापुर हो गया और सतारा हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा गिने चुने क्षेत्र हैं जहाँ पे समानांतर पैरेलल गवर्नमेंट की यहाँ पे ठीक स्टेबलाइजेशन की गई थी। 53 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? ये हुआ था, कब हुआ था? 1942 में हुआ था। 54 नंबर टॉपिक, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो समानांतर सरकार की जो स्थापना की गई थी, बलिया सबसे इम्पोर्टेंट है, सतारा भी इम्पोर्टेंट है, मेदिनीपुर वहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है। 55 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? बलिया, एकदम दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, बलिया बलिया, कीतू पांडे। 56 नंबर टॉपिक क्वेश्चन, कथन और कारण दिया हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। बिल्कुल सही है, पराकाष्ठा मतलब चरम सीमा थी, इसके बाद तो भारत आज़ादी हो गया। कारण, भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज का समय का यहाँ पे तकाजा था। शक्ति हस्तांतरण माने अंग्रेजों के पास जो पहले शक्ति थी, अब उसका हस्तांतरण करना था भारतीयों में, स्वायत्त शासन, पूरी तरीके से भारत को आज़ाद करना था। इसीलिए कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन सही की व्याख्या भी कर रहा है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। 57 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत श्री राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, श्री राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया था। पहला है यहाँ पे ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना, ऐसा नहीं था। राजगोपालाचारी यहाँ पे गांधीवादी नेता है। केंद्रीय कार्यकारी परिषद इस प्रकार पुनर्गठन की गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त सभी अन्य सदस्य भारतीय नेता हो, ऐसा नहीं था। पूर्ण यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, पूरी की पूरी आज़ादी चाहिए। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के 1945 के अंत में नए चुनाव कराया जाता था। संविधान का निर्माण करने वाले निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए, भी गलत है। संवैधानिक गतिरोध का हल, ये बहुत ठीक है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट यहाँ पे है। यहाँ पे पैम्पलेट में जो राजगोपालाचारी के द्वारा जारी किया गया था, यही था वो संवैधानिक गतिरोध का हल को लेकर किया गया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए श्री राजगोपालाचारी ने वर्ष 1944 में दी वे आउट नामक अपना प्रपत्र जारी किया था, जिसका कांग्रेस की ओर से विरोध किया गया। गांधी जी ने जिन्ना से अपनी बातचीत में इस प्रस्ताव की चर्चा की, जिसे जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 58, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? तो जेल में गांधी का आमरण अनशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगा खां पैलेस में देख पा रहे हैं यहाँ पे, कैद के समय महात्मा गांधी के स्वास्थ्य में, ठीक है, आमरण अनशन के कारण तेजी से गिरावट आ रही थी। इसीलिए चिकित्सकों के परामर्श पर भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा विचार किया गया कि अगर गांधी जी मर जाते हैं तो बम्बई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकॉन यहाँ पे कूट शब्द यहाँ पे भेज देगी। लेकिन गांधी ने यहाँ पे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन लिया और जेल से, ध्यान रखिएगा, निकल गए, क्योंकि उनको पता था कि भाई अंग्रेज लोग मारना चाह रहे हैं, हमको मार भी देगा तो इस समय कुछ नहीं हो पाएगा। पूरे यहाँ पे, ठीक है, हिंसा भड़की हुई है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है। अगर आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा तो अब कोई प्रश्न यहाँ से मेरे ख्याल से स्टेट पीसीएस में तो नहीं छूटना चाहिए।
कल हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक की, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज की। तो अब जब तक देखिए कंप्लीट नहीं हो जाता ये मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज, ये वीडियो ठीक है कंटिन्यू रूप से आपको डेली 10 बजे मॉर्निंग में मिलती रहेगी। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग ठीक है अपना फीडबैक देते रहें, सपोर्ट करते रहें। आपका लाइक कमेंट शेयर ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।